हेलो बच्चों। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, एच सी वर्मा सर की बड़ी ही सुंदर सी किताब में क्वेश्चन दिया है। चैप्टर नंबर 3, रेस्ट एंड मोशन यानी काइनेमेटिक्स जिसे हम कहते हैं। तो क्वेश्चन फॉर शॉर्ट आंसर में देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। गैलीलियो was punished by the church for teaching that the sun is stationary and the earth moves around it. His opponent held the view that earth is stationary and the sun moves around it. ठीक है। If the absolute motion has no meaning, are the two viewpoints not equally correct or equally wrong? तो देखिए होता है क्या है। अब गैलीलियो, हमें हम सबको बताइए गैलीलियो कितना महान साइंटिस्ट थे, कितने महान फिजिसिस्ट थे, मैथमेटिशियन थे। और जो गैलीलियो ने थ्योरी थी वो एक्चुअल में ट्रू है। पर अगर हम रिलेटिव मोशन की बात करें तो यहाँ पे दोनों ही, जो गैलीलियो के अपोजिट में जो अपोनेंट खड़ा है वो भी रिलेटिव मोशन से सही ही कह रहा है, ऐसे मान सकते हैं। जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, थोड़ा एग्जाम्पल से समझ लेते हैं कि मान लो ये सन है, थोड़ा साइज में बड़ा है, ये है सन। और एक एज कम्पेयर टू सन एक छोटा सा गोला जहाँ पे हम रहते हैं अर्थ मान लेते हैं। ठीक है। अगर मैं रेफरेंस के लिए अर्थ को मेरा रेफरेंस मान लूँ, यानी अर्थ पर मैं खड़ा हो जाऊँ, तो मुझे कुछ इस तरह दिखेगा कि जो सन है वो मेरे अराउंड मूव कर रहा है। ऐसा ही लगेगा और लगना भी चाहिए, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है उसे अर्थ को अपना फ्रेम ऑफ रेफरेंस मान रहे हो, तो हमें ऐसा लगेगा कि सन हमारे चारों ओर रोटेट कर रहा है, मूव कर रहा है। पर एक्चुअल में ऐसा तो नहीं होता है। एक्चुअल में हो ये रहा है कि अर्थ जो है वो सन के अराउंड घूम रहा है, जो कि गैलीलियो ने कहा वो सही बात है। पर यहाँ पे एब्सोल्यूट मोशन की बात होती है, यानी फ्रेम ऑफ रेफरेंस की जब हम बात करते हैं तब ये नहीं हो रहा है। मैं अगर मेरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज करके बाहर से देखता हूँ तो मुझे तब ये दिखेगा कि जो अर्थ है वो रोटेट कर रही है सन के अराउंड इन इलिप्टिकल ऑर्बिट में, जो कि केपलर्स ने हमें अच्छे से समझाया। पर हम अभी केपलर्स को यानी केपलर्स को नहीं मान रहे, जस्ट हमें जो क्वेश्चन है वही फॉलो कर रहे। पर अगर मैं सन को ही रेफरेंस मान लूँ, यानी सन को अपना रेफरेंस पॉइंट मान लूँ, तो मुझे लगेगा अर्थ मेरे अराउंड मूव कर रही है। तो क्या मैं यहाँ से एब्सोल्यूट मोशन के बारे में पता कर सकता हूँ? नो, बिल्कुल भी नहीं। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा सिंस देर इज अ नो मीनिंग, ठीक है, देर इज अ नो मीनिंग ऑफ एब्सोल्यूट मोशन। एब्सोल्यूट मोशन का कोई मीनिंग है ही नहीं, क्योंकि वो डिपेंड करता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अगर मैं अर्थ को फ्रेम ऑफ रेफरेंस मान लूँ तो मुझे ऐसा लगेगा कि सन रोटेट कर रहा है मेरे अराउंड। मैं अगर सन को फ्रेम ऑफ रेफरेंस मान लूँ तो मुझे ऐसा लगेगा कि अर्थ मेरे अराउंड रोटेट कर रहा है। सो हम यहाँ से एक कंक्लूजन कह सकते कि बोथ आर इक्वली करेक्ट और रॉन्ग। ठीक है, ये क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है।